सुज्ञानां सुरभारतिप्रणयिनां संस्कारपूतात्मनां शब्दब्रह्मविलासलोलमनसां सङ्गीतरागार्थिनां नानारूपधरेश्वरार्चनजुषां निर्मत्सराणां सतां स्वानन्दं वितनोतु मे सुललिता गीर्वाणगीतार्चना। अमृतवाणी इस अनोखे YouTube चैनल के दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर संपूर्ण विश्व में अनुपमेय है, जो सारी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का एक अद्भुत दृष्टिकोण हमें प्रदान करती है। संकुचितता से व्यापकता की ओर ले जाने वाला यह अद्भुत दृष्टिकोण विकसित करने का सामर्थ्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, जो ऋषियों की वैश्विक प्रज्ञा से प्रस्फुटित हुए, और ये दिव्य प्राकट्य हुआ सुरवाणी संस्कृत भाषा की माध्यम से। भगवान वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, रामायण, महाभारत आदि अनेकानेक ग्रंथों में मानवीय जीवन मूल्यों के कई रहस्य छिपे हुए हैं। आज संपूर्ण विश्व मानो ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर मानव अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। सारी सुख समृद्धि होकर भी उसे खोज है एक आंतरिक शांति की। अपने अस्तित्व के मूल केंद्र की ओर ले जाने वाला, आंतरिक शांति प्रदान करने वाला यह मार्ग प्रस्फुटित होता है हमारे भारतीय वाङ्मयीन दर्शन शास्त्र, उपनिषद, इनके अध्ययन से। आज YouTube चैनल अमृतवाणी, इसके माध्यम से हमारे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का मानो एक खजाना ही खुल रहा है, और यह अपूर्व कार्य हमारे लिए कर रही है प्रख्यात संस्कृत विदुषी डॉक्टर लीना ताई रस्तोगी। आप MA संस्कृत, पाली, मराठी आर्ट्स फैकल्टी में स्वर्ण पदक प्राप्त मराठी संस्कृत साहित्य विशारद है। संस्कृत व्याख्याता तथा विभाग प्रमुख पद से निवृत्त होने के पश्चात आपने संस्कृत, मराठी, हिंदी भाषाओं में विपुल साहित्य निर्माण कर भारत राष्ट्र की साहित्य आराधना का अनमोल कार्य किया है, जिनमें सांख्य तत्व दीपिका दर्शन ग्रंथ, स्वयं सिद्ध प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज की जीवनी, संस्कृत एकांकिका संग्रह रसरंग आदि संस्कृत प्रकाशित साहित्य उल्लेखनीय है। अनेक संस्कृत ग्रंथों के मराठी, हिंदी अनुवाद कर साहित्य क्षेत्र की आपने अविरल सेवा की है। आज भी आपका विपुल साहित्य प्रकाशनाधीन है। सन 1999 में महाराष्ट्र शासन द्वारा आपको संस्कृत पंडिता उपाधि से गौरवान्वित किया है। जीवन गौरव पुरस्कार, संस्कृत नाट्य लेखन पुरस्कार, ज्ञान योगी पुरस्कार, महाकवि कालिदास संस्कृत व्रती राष्ट्रीय पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर लीना ताई विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। मधुर मिठास भरी वाक् प्रचुरता, अद्वितीय विद्वत्ता, मन भावन रुजुता और सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के चरणों में संपूर्ण समर्पितता, यह आपके अनोखे अद्भुत गुण है। सन 2007 से आप गीता, उपनिषद तथा अन्यान्य ग्रंथों के निःशुल्क वर्ग लेकर विद्यादान का सर्वोपरि कार्य कर रही है, जिससे आज तक अनेक भारतीय दर्शन शास्त्र प्रेमी लाभान्वित हुए हैं। आज संपूर्ण विश्व में भारतीय दर्शन शास्त्र नीति मूल्यों की मानो एक तृष्णा सी जग रही है। किसी भी शास्त्र का अथवा वाङ्मय का अध्ययन मूल ग्रंथों के माध्यम से करने से उस ग्रंथ को मूल भाव सहित समझने में सरलता होती है, सुगमता होती है। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। मूल संस्कृत श्लोक शब्दार्थ से भावार्थ तक सरलता से समझाना, यह आपकी एक अनोखी शैली है। आज हम सभी
गौरवान्वित हुए हैं और अत्यंत सौभाग्यशाली है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान वेदश्री तपोवन के संस्थापक भक्ति ज्ञान योग का पूर्व संगम, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्र संत परम श्रद्धेय सद्गुरु गोविंद देव गिरि जी महाराज के शुभाशीर्वचन इस YouTube चैनल को प्राप्त हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके मंत्रमयी वाणी में आशीर्वचन। तत्पश्चात लीनाताई के मधुर वाणी में उपनिषदों का अध्ययन। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये जान करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर लीनाताई रस्तोगी इन दिनों में अमृतवाणी का प्रवाह सब लोगों के लिए बहाने जा रही है। उपनिषद, भगवद गीता, नीति शतक और अनेक स्तोत्रों का विवेचन वे हिंदी भाषा में सब लोगों के लिए करेगी। यह सुनकर के मन प्रसन्न हो गया है। धन्य है वे लोग जो इसका श्रवण करेंगे, क्योंकि स्वयं लीनाताई एक अत्यंत श्रेष्ठ संस्कृत विदुषी है। वे उत्तम लेखिका है, वे उत्तम साधिका है, वे इतना सुंदर प्रतिपादन करती है कि हम सुनते ही रह जाए। वे इतना बढ़िया लिखती है कि हम पढ़ते ही रह जाए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी छात्रावस्था में मैंने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी थी और वे मुझे अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई थी। वे एक परिपक्व श्रेष्ठ विदुषी और साधिका के रूप में जब अपना विवेचन अमृतवाणी के रूप में सबके समक्ष प्रवाहित करेगी, तो निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाथेय सिद्ध होगा। विद्वत्ता की दृष्टि से अध्ययन करने वालों के लिए, साधना की दृष्टि से साधन करने वालों के लिए, और जो केवल सामान्य जिज्ञासु है उन्हें अपने संस्कृत वाङ्मय में कैसा अपार विलक्षण धन छिपा हुआ है उसका परिचय होने की दृष्टि से यह विवेचन बड़ा उपयोगी होगा। मैं भी स्वयं प्रयास करूंगा कि कभी कभी इस अमृतवाणी के घूंट मैं भी ले सकूं। आप सब लोग इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आपके जीवन में यह अत्यंत उपयोगी पर्व सिद्ध होगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। मैं उनका हार्दिक साभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे समाज के कल्याण के लिए इस अवस्था में भी इतनी कार्यरत है, और आप सभी को बधाई देता हूं कि आपको इतनी श्रेष्ठ विवेचिका, साधिका, विदुषी मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हुई है। आप सभी धन्य हैं, बस इसका लाभ लेना आवश्यक है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय रघुवीर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्ददेवं वटिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने अगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि, मनसा स्मरामि। मेरा प्रबुद्ध श्रोताओं, आज हम ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ करने जा रहे हैं। होता ये है, मैं जानती हूँ
आप सारे प्रबुद्ध हैं, आप जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो नया नया आया हो, उसने उपनिषद शब्द तो सुना है, लेकिन ये है क्या? उपनिषदों की इतनी महत्ता क्यों? क्योंकि प्रस्थान त्रयी में जैसे उपनिषद है, उसी प्रकार मतलब जैसे गीता है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसी प्रकार उपनिषद भी है। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद क्यों है? आखिर ये है क्या? देखिए, ये शब्द कैसे बना? जो संस्कृत वाले हैं वे तो जानते हैं कि इसमें सद धातु है और उप और नि उसके हैं उपसर्ग। अब उपनिषद, इसका अर्थ क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे प्रस्थान त्रयी पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं, तो उन्होंने भाष्य में प्रारंभ में ही बता दिए हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या। देखिए, ये जो सद धातु है ना, इसके 3 अर्थ होते हैं। एक है विशरण, विशरण यानी शिथिल होना। ठीक, अब भाई क्या शिथिल करने के लिए हमें उपनिषद पढ़ना है? तो शिथिल क्या करना है? हमें कर्म के बंधन शिथिल करना है, नाश करना, ये भी एक है उसका। हम बोलते हैं ना अवसाद हो गया। अब अवसाद में क्या है? अव उपसर्ग है, वही धातु है सद, तो अवसाद हो गया यानी क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन हो गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये अवसाद है, उसमें भी वही सद धातु है। यहाँ क्या है उपनिषद में? ये जो है शिथिल करना है कर्म के बंधन, नाश करना है तो अज्ञान का, और ये धातु गति सूचक भी है। गति, जाना, तो किसकी ओर जाना? मोक्ष की ओर जाना, मुक्ति की ओर जाना। तो ये ऐसा है कि जिसको सुनने से हमारा अज्ञान का नाश हो, हमारे कर्म के बंधन जो हैं वो शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए माने यानी जो हम आज कर्म कर रहे हैं वो नहीं करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। कर्म के बंधन का मतलब यह है कि जो बंधन में डालते हैं वैसे कर्म। खैर, इसका सारा पूरा जो है ना ईशावास्य उपनिषद में ही हो जाएगा। न कर्म लिप्यते न रहे, इसी में है, इसी के एक मंत्र में है। तो कर्म के बंधनों को शिथिल करना यानी पुनर्जन्म ना हो, ये बात। दूसरी बात, गति सूचक माने मोक्ष की ओर जाए। और ये सब बाकी बातें छोड़िए। जो नए नए संस्कृत सीखते हैं उनको ये मालूम है निषीदति यानी बैठता है। ठीक, उपनिषीदति, उपनिषद माने पास में बैठता है। उप यानी पास, आपको मालूम है ना, नगर के पास जो होते हैं सबर्ब्स, उन्हें उपनगर कहते हैं। उपनगर माने नगर के पास। तो उसी प्रकार उपनिषद माने गुरु के पास में बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। यह अर्थ मैं बता रही हूँ। मैं पहले जो 3 अर्थ बताए वो शंकराचार्य जी के हैं, क्योंकि उनका अलग विचार है, उनकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। मैं तो साधारण सी हूँ, तो इसलिए मैं साधारण ये बता रही हूँ कि उपनिषद यानी क्या, कि पास में बैठकर यानी सामीप्य में, तो ये है उपनिषद। अब हम ये देखेंगे कि आज हम शुरू करेंगे ईशावास्य उपनिषद। ये ईशावास्य क्या है? ईशावास्य ये इस उपनिषद का प्रारंभ है। जब हम पहले मंत्र तक आएंगे तो पता चलेगा। तो इसी से उसकी शुरुआत कर दी है। यूं तो उपनिषदों की संख्या यूं तो बोलते हैं 108, लेकिन मैंने जब ढूंढने के लिए, हमारा एक प्रोजेक्ट था उसमें मैं ढूंढने गई तो मुझे आज तक 220 मिले हैं। कहाँ 108, कहाँ 220। कई उपनिषदें हैं जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना, ऐसी भी है, वो छोड़िए। लेकिन प्रमुख जो उपनिषद हैं वो है 10, और इन 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का पूरा भाष्य है। तो ये कौन से हैं 10? अगर आप जानना चाहो तो मैं श्लोक सुनाऊं
मुझे लगता है आप जानना चाहेंगे। तो ईशके न कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरहि। ईश केन केनोपनिषद, कठ कठोपनिषद, प्रश्न प्रश्नोपनिषद। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड, मुंड यानी मुंडक है, मुंडक उपनिषद। मांडूक्य मांडूक्य उपनिषद, और तित्तिर बोला है तैत्तिरीय उपनिषद को। तो पहली लाइन ये है, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरहि। छांदोग्यम ऐतरेयम च बृहदारण्यकम तथा। छांदोग्य, ऐतरेय और बृहदारण्यक, और जिसका नाम इसमें इस श्लोक में नहीं है वो है श्वेताश्वतर। और इन 10 उपनिषदों पर श्री शंकराचार्य का भाष्य है। अब ये ईशोपनिषद क्या है? आपको एक बात बताऊं कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। यानी देखिए, जो बोलते हैं कि हम वेद का अध्ययन करते हैं, तो वेद माने केवल जो वेदों में जो मंत्र हैं उन्हें तो अलग अलग नाम है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को यजुस कहते हैं, सामवेद के मंत्रों को साम कहते हैं। तो ये छोड़िए, केवल मंत्र का अध्ययन जिसने किया उसको हम वेदाभ्यासी नहीं कहेंगे। वेदों के अध्ययन में उपनिषद भी आते हैं। अब इसलिए ये जो प्रमुख, ये जो 10 उपनिषद हैं, प्रायः बहुत से उपनिषद हैं जो वेदों से जुड़े हैं, वह बाद में जो लिखे गए हैं उनका नहीं है वेदों से संबंध। लेकिन ये जो 10 हैं, किसी न किसी वेद से उनका संबंध है ही। और इसीलिए हम उपनिषद का प्रारंभ करते समय उसका, उस वेद का जो शांति पाठ है वो भी करना पड़ता है। ये नियम है। और इसलिए आज जब हम प्रारंभ करेंगे तो वो शांति पाठ तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन अब आप कहेंगे कि आज तो शुरुआत हो गई, अब कल तो उसी का कंटिन्यूएशन है ना, फिर क्यों? नहीं, आह्निक अलग है। आह्निक अलग है यानी हमारी बैठक, हमारा जो बैठना है उसके लिए, पढ़ने के लिए वो दिन अलग है। इसलिए शांति पाठ रोज होगा। तो वो शांति पाठ के बारे में भी कुछ बताऊं। अब ये जो है ईशावास्य उपनिषद, ये आपको बता दिया कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित है। तो ये जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है। और शुक्ल यजुर्वेद की जो काण्व शाखीय वाजसनेयी संहिता है उसका 40वां अध्याय है। उसी को निकाल के अलग उपनिषद बनाया गया। जैसे आपको मालूम है कि गीता जो हम कहते हैं वो महाभारत का एक अंश है, भीष्म पर्व का, अध्याय 25 से 42 तक वो 18 अध्याय यानी गीता है। उसी प्रकार ये वाजसनेयी संहिता का ये 40वां अध्याय है। यही एक अध्याय हम उपनिषद के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ये है ईशोपनिषद। अब ये है शुक्ल यजुर्वेद का, और इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का जो शांति पाठ है वो हम सब कहेंगे। मुझे मालूम है आपको भी वो मुखाग्र है ही, आप मेरे साथ कहेंगे सभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी हम इस शांति पाठ के साथ ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए। पर उसके पहले ये तो देख लें कि शांति पाठ क्या कहता है। हाँ, साइंस का एक विद्यार्थी था,
मेरे पास आता था। वो बोला, मैडम ये जीरो की परिभाषा है। मान गई मैं, सही बात है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्णम आदाय यानी निकाल लो तो भी बचता है वो पूर्ण है। और वही जीरो को बिल्कुल लागू होता है कि जीरो में से जीरो निकालो, शून्य में से शून्य निकालो तो शून्य बचता है ना? ठीक है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये भी मानते हैं। पूर्ण से पूर्ण निकला है, यानी शून्य में आप और लाखों शून्य मिलाते जाइए तो भी शून्य ही रहेगा। साइंस का जो वो था छात्र, बिल्कुल ठीक बोला। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, क्योंकि शून्य में शून्य मिलाओ तो भी शून्य है, शून्य में से शून्य निकालो तो भी शून्य है, उसको गुणित करो, मल्टीप्लाई करो तो भी शून्य ही है। और यदि उसको ये करो, डिवाइड करो, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गई, मैंने ये करो, भागाकार करो मराठी में बोलते हैं जिसको, तो टिल इन्फिनिट, यानी कहाँ तक जाएगा। यानी सही बात है, परंतु एक बात बताऊं, उसका अब जो आकलन था बिल्कुल ठीक था, अर्थ तो आपके भी समझ में आ जाता है। पूर्णम अधः पूर्णम इदम। अधः माने वो, इदम माने ये, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकला हुआ है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल भी लो तो पूर्णम एव, एव यानी ही, पूर्ण ही अवशिष्यते, अवशिष्ट यानी बाकी, जो बाकी बचता है वो भी पूर्ण है। ये क्या है? केवल शून्य की परिभाषा होगी क्या? ये है तो शून्य को बिल्कुल फिट बैठती है, इसमें शक नहीं, परंतु बात यह है कि हमारा शून्य जो है ना वो खोखला है, कुछ नहीं है उसमें। ये जो शून्य है ये परिपूर्ण है। कैसा है? अब जरा देख ले, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, यानी क्या? ये सारा जो है जगत, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये उसी पूर्ण तत्व से निकला हुआ है। ये पूर्ण तत्व यानी अर्थात आप तो जानते हैं वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म से निकला हुआ है और ब्रह्म उसका ही है, इसलिए वो स्वयं पूर्ण ही है। इसलिए पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से जो निकला वो पूर्ण ही होगा। हम कहते हैं ना हमारे व्यवहार में कि बाप के या माँ के गुण बेटों में उतरते हैं। ये क्या है? जिससे पैदा होते हैं उसके गुण लेते हैं। फिर चाहे आज की भाषा में डीएनए की बात करो, कुछ भी करो, वो गुण आते ही हैं। और यहाँ यही बात है कि ब्रह्म जो है ना वो परिपूर्ण है और उसी से हम आए हैं, तो हमारे भी जो अंतरात्मा है वो भी परिपूर्ण है। हाँ, ये बात अलग है कि हम स्वयं को परिपूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि हम स्वयं को मैं, एक अहम, एक व्यक्ति मानते हैं। अब कोई अगर मराठी जानते होंगे तो आपको याद आया होगा, समर्थ रामदास ने कहा है, देह बुद्धि ते सर्व सोडोनी द्यावी। देह बुद्धि, देह यानी मैं हूँ, ये बुद्धि छोड़ दो, विदेही पणे मुक्ति सेवित जावी, यानी विदेही बन जाओ। अब विदेही कैसे बनेंगे? देह तो छोड़ नहीं सकते भाई, वो छूटेगा तब छूटेगा, हमारे हाथ में नहीं है। जानबूझ के देह छोड़ना तो पाप है। फिर क्या है? देह में रहेंगे लेकिन मन जो है, चित्त जो है, वो हमारा विदेह हो जाए। ये यदि हुआ तो पूर्णम उदच्यते और पूर्णमेव अवशिष्यते, यानी पूर्णस्य पूर्णमादाय,
पूर्ण से जो ये पूर्ण हुआ है, यानी उस ब्रह्म से जो हमारा अस्तित्व, हमारी आकृति, हमारा रूप रंग जो भी होगा, अब कोई लंबा होगा, कोई ठिंगना होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, अलग अलग सब हैं। ये तो मैं मानव की बात कर रही हूँ, ऐसी नहीं कुछ भी। कोई हाथी है तो कोई चींटी है, कोई वृक्ष है तो कोई पत्थर है, सब कुछ ब्रह्म है। ठीक। अब इसमें ये बोला है कि पूर्ण मुदत, तो उसी से जब ये निकला है, अब पूर्ण से पूर्णमादाय, यानी उसमें से हम कुछ पूर्ण को निकाल दिया। देखिए कौन से पूर्ण को निकाल दिया? जिसको हम भ्रम से, कुछ भ्रांति से, गलतफहमी से, जिसको हम मैं समझते हैं, ये देह यानी मैं। अब जब हम कहते हैं ना मैं ठिंगनी हूँ, मैं लंबी हूँ, मतलब मैं यानी क्या? ठिंगना कौन है? अगर ब्रह्म कभी ठिंगना नहीं होता, नल कभी लंबा होता है। ये ठिंगनी या लंबी जो भी है आकृति, ये देह की है और हम उसी को मैं कहते हैं। तो जब ये निकल जाए तो पूर्णम एव अवशिष्यते, तो जो बचता है वो है सही पूर्ण। अब वो कैसा है जो बचता है ना? देखिए जितनी भी वस्तुएं हमें दुनिया में दिखती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कुछ है विकार्य, कुछ है संस्कार्य और कुछ है उत्पाद्य। बताती हूँ। विकार्य यानी क्या? जैसे गन्ने का रस, गन्ना जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन हम गन्ने का रस पीते हैं, माने क्या करते हैं? उस गन्ने में विकार का मतलब मराठी या हिंदी नहीं लेना। मराठी में या हिंदी में विकार शब्द का निगेटिव अर्थ है। विकार यानी बदल, परिवर्तन। तो गन्ना जो है वो तो डंडे जैसा है और हमने उसमें परिवर्तित किया, उसका रस निकाला। तो ये जो गन्ने का रस है ना, ये है विकार्य। ठीक। फिर कुछ है संस्कार्य, उनमें संस्कार करते हैं, उनका रूप बदलते नहीं, परिवर्तित नहीं करते, किंतु संस्कार कैसे? जैसे धान है ना, तो धान को कूट के छान के हम चावल का दाना बनाते हैं। चावल यानी भात नहीं, बनाया हुआ नहीं, दाना, धान्य। तो ये चावल का जो दाना निकलता है वो उसमें पहले कुछ रहता है उस पर से, फिर वो निकालना पड़ता है ना? तो ये क्या किया हमने? उस पर संस्कार किए, जो नहीं चाहिए वो निकाल दिया, ये संस्कार किया। तो कुछ विकार्य होता है, कुछ संस्कार्य होता है और कुछ उत्पाद्य होता है। उत्पाद्य यानी क्या? जिसका हम नए से उत्पादन करते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं, क्या क्या नहीं है उसमें? सब कुछ है, ईंटें हैं, सीमेंट है, रेती है, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ है। तो ये सब ले आकर के हम घर नाम की एक अलग सी चीज बनाते हैं जो पहले नहीं थी। या क्यों हम अपने चौके की बात कर रहे हैं ना, रोटी बनाते हैं। रोटी पहले अस्तित्व में नहीं थी, उसका उत्पादन हमने किया। फिर क्या किया? आटा लिया, फिर क्या क्या किया सभी जानती है, लेकिन बताती हूँ। क्या आटा लिया, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर आटा मला, फिर उसको चकले पे डाला, उसके पहले गोलियाँ बनाई, फिर चकले पे डाला, फिर बेला, फिर भूना। ये सब करके एक नया पदार्थ बन गया जो हुआ रोटी। यह है उत्पाद्य। तो 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, विकार्य, संस्कार्य, उत्पाद्य। अब यहाँ जो बोला है पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। ये कुछ नहीं है, ये विकार्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, मूल रूप है।
कार्य नहीं है, कारण है, मूल कारण है, और वही है ब्रह्म। ये शांति पाठ है और ये हमें प्रतिदिन इसका उच्चारण करना ही है, क्योंकि ये परंपरा है। जब हम उपनिषद का अध्ययन करने जाते हैं तो उपनिषद का प्रारंभ सदैव शांति पाठ से होता है। इसलिए आज हमने इस शांति पाठ का ये किया। कल से इसका अर्थ नहीं होगा, केवल हम बताएंगे, मेरे साथ सभी बोलेंगे और श्लोक नहीं, मंत्र का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फिर से एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, मुझे पूरा आकलन है कि मैं मंत्रोच्चारण की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो मैं मंत्र जैसे बोलते हैं वैसे बोलूँगी नहीं, मैं केवल पढ़ूँगी जैसे श्लोक पढ़ते हैं, और उसी समान फिर बाद में बोलेंगे। मंत्रोच्चारण का अधिकारी बहुत बड़ा होता है, उतना अधिकार मुझे अभी तक तो नहीं मिला, अगले जन्म में मिलता है कि नहीं क्या मालूम, पर अभी नहीं है। इसलिए उच्चारण नहीं, मंत्र का नहीं, केवल उसके शब्दों का उच्चारण मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो अब देखिए, पहला मंत्र है ओम। पहले सदैव ओम होता है। ओम जो है, ओम और अथ, इसी से किसी भी इसकी शुरुआत होती है। अब जिन्होंने गीता सुनी है उनको ये सब मालूम है कि ओम तत्सत ये जो होता है ये उसका क्या महिमा है। तो ओम से ही इसकी शुरुआत होती है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गुधा कस्य स्विद्धनम्। ये है पहला मंत्र। क्या बतलाया है? ईशावास्यम इदं सर्वम। इसी के कारण इस उपनिषद का नाम भी ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। ईशावास्यम इदं सर्वम। इदं सर्वम का अर्थ तो आप जानते हैं कि ये सारा कुछ, सारा कुछ यानी ये सारा ब्रह्मांड, ये त्रिभुवन पूरा, स्वर्ग पृथ्वी पाताल जो भी है, 14 भुवन, ये सब जो है, इदं सर्वम ईशावास्यम। ईशा, ईशा का अर्थ क्या है? मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है ईट, ट हलंत, और चलता कैसे है? ईट ईशो ईशा, यानी इसका अर्थ क्या है? जो नियंत्रण करता है वो। और इसीलिए इसमें से जो सबसे बढ़िया ईश्वर, जो सबसे अधिक नियंत्रण करने वालों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो है ईश्वर। ये शब्द वही है। क्या उससे ईशा, ईशा ये तृतीय है, यानी उसने, उसके द्वारा। ठीक। ईशा इदं सर्वम वास्यम। ये सब कुछ जो ब्रह्मांड है वो ईश से वास्य है। अब वास्य क्या है? आप जानते हैं, वस धातु है। वस धातु का अर्थ आप एक तो जानते हैं, सभी जानते हैं, वसति यानी रहता है, सभी जानते हैं। एक और भी है, आपको वो सब श्लोक तो हर एक को आता है ना, पीतम वासो वसानम जो बोला है। अब वहाँ क्या है? वो जो वसान शब्द है ना, वो यहाँ है। ये वस धातु जो है, एक तो है वस वसति यानी रहना, ये प्रायः सभी जानते हैं। दूसरा है वस वस्ते, वस्ते यानी ढांकता है, इसीलिए हम वस्त्र वसना बोलते हैं। इससे जिससे हम देह को ढांकते हैं वो है वस्त्र या वसन। ठीक है। यहाँ वो लेना है, सर्वम इदं सर्वम ईशावास्यम। ये सब कुछ जो है ना वो ईश्वर से ढांक दो। कितना अच्छा है, ढांक दो, यानी ढकी हुई चीज हमें नहीं दिखती,
पर वो होती है। यहाँ असल बात यह है, हमें ये सब दिखता है ना, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, आ गया मन में भेद का भाव। यानी ये भेदभाव क्यों होता है, ये सब दिखता है। उसको ऐसा आवरण बना दो, ऐसा आच्छादन डाल दो ईशावास्यम कि ईश्वर से ही ढाक दो, तो हमें वो व्यक्ति नहीं दिखेगा, ईश्वर ही दिखेगा। यही तो है ना, ये जिसने साध्य कर लिया वो संत महात्मा बन गए। हम तो नहीं बन पाए ना, लेकिन ये जिन्होंने साध्य कर लिया, आपको मालूम है एकनाथ जी का, सभी को पता है, फिर भी एक दफा बता देती हूँ कि वो गंगा जी का जल लेकर रामेश्वर को अभिषेक करने के लिए, कहाँ गंगा जी है जरा देखिए, भूगोल पूरा, गंगा जी उत्तर में, रामेश्वर दक्षिण में, ये इतना सारा अंतर वो पैदल ही पैदल गंगा जी का जल कांवड़ में भर के वो ला रहे थे। ये व्रत था उनका कि वो उससे अभिषेक करेंगे। अब थोड़े ही अंतर पर हैं, लेकिन उनको एक वहाँ गधा वहाँ प्यास से तड़पता हुआ दिखा और पास में कहीं पानी नहीं था। उन्होंने क्या किया, सारा का सारा गंगा जल उस गधे को पिला दिया। उनके दिमाग में ये नहीं था कि ये एक क्षुद्र प्राणी है, गधा है। अरे हम जिसको अपमानित करना होगा ना, उसको बोलते हैं अरे तू तो गधा है। तो गधा यानी क्या, एक क्षुद्र तुच्छ प्राणी, लेकिन वो प्यास से तड़प रहा है, उसको पानी की आवश्यकता है। तो उन्होंने अभिषेक ना करते हुए वो जल गधे को पिला दिया। क्यों, ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ जो है उन्हें वो गधा नहीं दिखा, उन्हें वो तुच्छ प्राणी नहीं दिखा, उन्हें ये दिखा कि यही चैतन्य तत्व है, वही ब्रह्म है। और वो चैतन्य तत्व एक जल तत्व के लिए तड़प रहा है और मेरे पास वो तत्व है तो देना चाहिए। ये जो है ये ईशावास्य है। तो ईशावास्यम इदं सर्वम। आपको एक बात बताऊं, हम सोने के गहने बनाते हैं, क्या लगता है कि हाँ भाई एक अंगूठी है, छोटी सी है, और एक बहुत बड़ा सोने का ये है हमारे पास, हार है, बहुत बड़ा है, 6-7 तोले का, और ये अंगूठी है छोटी सी। हम सुनार के पास जाते हैं, मान लीजिए, जाएंगे नहीं लेकिन जाते हैं और बोलते हैं कि बेचना है, तो वो तोलता है और वही भाव अंगूठी का, वही भाव इसका। हम बोलते हैं हाँ भाई ये कितनी अच्छी डिजाइन है इसकी, ये कितना सुंदर है, इसका भी यही भाव, इसकी बनवाई में तो मैंने इतना दिया था और अंगूठी की बनवाई में तो इतना ही दिया था। तो वो बोलता है मैं उसका आकार नहीं देखता, सोना कितना है ये देखता हूँ। वो सुनार जो है ना, सही में ब्रह्मज्ञानी कहना चाहिए, क्योंकि वो आकार पे नहीं जाता। हम लोग आकार में ही तो सब ये होते हैं ना, ये बहुत अच्छा है, ये वैसा है, ये जो है ये नहीं करना। ईशावास्यम इदं सर्वम, स्वर्ण दृष्टि से देखो, भगवत दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखो, ये बताया है। किसको देखो, यत् किंच जगत्यां जगत। अब जिनको थोड़ी बहुत भी संस्कृत आती है वो जानते हैं जगत माने दुनिया और जगती माने भी दुनिया, यत् किंच यानी जो कुछ भी, इतना तो सभी जानते हैं। ये क्या है कि यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम यानी सप्तमी है, यानी जगत में, दुनिया में जो जगत है। अब दुनिया में जगत है माने क्या, दुनिया में दुनिया है माने क्या। बात यह है यत् किंच जगत्याम जगत, इस दिखने वाली धरती पर जो कुछ भी जगत है। अब ये जगत का मतलब क्या, यहाँ गम धातु है जो गमनशील है,
जगत को जगत क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पुरखे जानते थे कि पृथ्वी घूमती है, जो घूमती है वो है जगत। ठीक, दुनिया है ना, हमारे ये भी हैं, दुनिया घूमती है, ये बोलते ही हैं हम, मुहावरे हैं ऐसे। तो दुनिया घूमती है, जगत है, घूमती है माने हर क्षण परिवर्तनशील है। जो कुछ साल तो जाने दीजिए, कुछ क्षण पहले जो था वो अभी नहीं है। यहाँ जो कोई डॉक्टर्स बैठे होंगे वो उन्हें मालूम है कि हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हर क्षण बदलती रहती हैं। ये बात जो है ये है जगत, गमनशील यानी स्थिर नहीं। और देखिए जो गमनशील है वो नश्वर है, वो कभी टिकता नहीं, वो कभी शाश्वत नहीं होता। तो यत् किंच जगत्याम जगत, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है परिवर्तनशील है, जो गतिशील है। गतिशीलता अच्छी, गतिशील को हम डायनामिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, गतिशीलता तो अच्छी है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये गतिशीलता शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है। तो यत् किंच जगत्याम जगत, इस समष्टि में जो कुछ भी गतिशील है इसको ईशावास्यम, इसको वास्यम य लगा है। ये य जहाँ लगता है ना, उसका ये होता है उसके योग्य, जैसे खाद्य यानी खाने के योग्य, पेय पीने के योग्य, वैसा वास्य ढांकने के योग्य। तो यत्किंच जगत्याम जगत, दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सब कुछ ईशावास्यम, ये सब कुछ ईश्वर बुद्धि से ढांकने लायक है। ढांकने लायक है क्यों? हम ढांकते नहीं, हम दुनिया को दुनिया ही देखते हैं, लेकिन यहाँ उपनिषदकार ये बोलते हैं। अब मैं उपनिषदकार बोल रही हूँ क्योंकि इसके कोई लेखक ही नहीं है ना भाई। किसी व्यक्ति का नाम लो क्या? नाम नहीं ले सकते। रामायण ठीक है वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत ठीक है व्यास जी ने लिखा, लेकिन ये किसने लिखा? ये तो बस उपनिषद है। तो यहाँ ये बतलाया है कि ये सब ढांकने के लायक है, आच्छादन करने के लायक है। और आच्छादन कौन सा? ईशा, यानी जो सब नियंता, सर्वनियंता जो है वो है ईश। और उससे नियंत्रक शक्ति से इसको आच्छादित कर दो तो दिखेगा क्या? जो आच्छादन दिखेगा, यानी वो नियंत्रक शक्ति ही हमारे नजर में आएगी। और फिर तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अब यहाँ भुंजीथा है और उसका विसर्ग का लोप हुआ है, इसलिए आपके पास यदि पुस्तक है तो उसमें भुंजीथा दिखेगा। अब मैं पूरा बता रही हूँ, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी भोग कीजिए। खाने की वस्तु है, खाना नहीं ऐसा नहीं बोलते। वस्त्र है, पहनना नहीं ऐसा नहीं कहा है। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती कि सब कुछ त्याग दो। जो है देहधारी है ना हम, तो देह के लिए, देह का रक्षण करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। ये अभी तो ये हम ईशावास्य कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम न निंद्यात् अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न को ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न को भी ब्रह्म बोला है। यानी देह जब है तो देह को सुरक्षित रखने के लिए, क्यों रखना है? ज्ञान पाने के लिए। तो देह के लिए हमको भोगना तो पड़ेगा ही, वस्त्र पहनना पड़ेगा, रात को सोना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। तो ये सब कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? त्यक्तेन,
त्याग करके भोग कीजिए। ये है हमारी संस्कृति। भोग छोड़ दो नहीं बोलती। और गीता जो है ना, ये सारे इन उपनिषदों का सार है। और इसलिए यहाँ ये बोला है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये गीता ने बतलाया है कि मैं काम भी हूँ, लेकिन कैसा? धर्मा विरुद्धा, धर्म अविरोधी। तो ये क्या है? भोग लीजिए लेकिन त्याग करके। अब त्याग करना है ना, काहे का त्याग करना? जो हम लेते हैं, जो हम कमाते हैं, उसमें समाज का भी कुछ हिस्सा है, ये सोच करके समाज को देने के बाद ही हम भोग करें। आपको बताऊं कि पहले से ही हमारे संस्कृति ये है कि षष्ठम भागम, आज हम इनकम टैक्स वगैरह वगैरह अलग अलग टैक्सेस चुकाते हैं। अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन हमारे संस्कृति ने ये बोला है कि जो भी कमाई है अलग अलग होगी। किसान है तो उसकी कमाई यानी उसकी फसल है, कोई व्यापारी है तो उसकी कमाई यानी उसका धन होगा, जो भी होगा, लेकिन उसका षष्ठांश बोला गया है, उसका 1/6 पोर्शन ये राजकोष में जमा करें और उससे राजा सबका ठीक ये करें। ये हमारी संस्कृति तब से है, वैदिक काल से। ठीक, मतलब क्या? जो भी हम कमाते हैं वहाँ राजकोष में जो जमा करना है, कोई राजा को नजराना नहीं देना है, घूस नहीं देना है, राजकोष में जमा करना है तो समाज की भलाई के लिए। इसलिए जो भी हम कमाते हैं उसमें समाज का हिस्सा है, ये सोच करके भुंजिथा तेन त्यक्तेन भुंजिथा। अब इसका जब हम मोक्ष पर अर्थ लेते हैं तो ये है कि काम तो आप करें, सभी कर्म करें, किंतु मैं करता हूँ अहम भाव ये छोड़ करके त्यक्तेन भुंजिथा। मैं करता हूँ का जो अहम है वो छोड़िए, और मैं करता हूँ ये जो कर्तृत्व भाव है, मैंने किया इसलिए हुआ, नहीं तो होता क्या। और एक बात है, यदि कोई पति पत्नी यहाँ सुन रहे हैं तो देखिए, ये कभी न कभी पत्नी ने पति से कहा ही होगा कि मैं हूँ तो तुम्हारा सब चला रही हूँ। होता ही है, ये होता ही है। पत्नी ना हो तो पति की गृहस्थी चलती ही नहीं। परंतु ये कर्तृत्व भाव जो है ना, ये ठीक नहीं होता। ये शंकराचार्य जी का कहना है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो इस धरती पर ही रहने वाली हूँ, तो मुझे मालूम है कि ऐसा होता ही है। यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि अहम भाव को छोड़ करके, कर्तृत्व भाव को छोड़ करके, क्योंकि अहंता और ममता ये जो है मेरा है, ये छोड़ करके, ये भावनाएं छोड़ करके भोग कीजिए। भुंजिथा आप भोग कीजिए, परंतु वो भोग जो है वो त्याग पूर्वक, पहले त्याग बाद में भोग, ये बतलाया है। और इसलिए माँ गृधः कस्य स्विद् धनम, कस्य स्विद् किसी का भी, धनम माँ गृधः, गृधः यहाँ गृध धातु है, उसका अर्थ है आकांक्षा करना, चाहना। कस्य स्विद् धनम माँ गृधः, किसी के भी धन की चाह मत रखो। अब ये इसका एक तो साधारण अर्थ है कि दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना, ये तो साधारण अर्थ जो ऊपर ऊपर लगता है। कस्य स्विद् बोला है, किसी के भी, अभी किसी में स्वयं भी तो आ गया। किसी के भी धन की आकांक्षा मत रखो, यानी स्वयं के लिए भी मैं धनी बन जाऊं, या ये मेरा ही धन है, मैं चाहे जैसा उड़ाऊं, ये भी मत करो। किसी के भी धन की आकांक्षा ना करो। माँ गृधः कस्य स्विद् धनम भुंजिथा, भोग लीजिए,
खाना पीना छोड़ दो, भूखे रहो, ऐसा नहीं कहती हमारी संस्कृति। किंतु वो भोग लेने के पहले त्यक्ते न, ये महत्वपूर्ण बात है। क्यों कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ जो है वो उस ईश्वर तत्व से ढका हुआ है, समझ लीजिए। और ईश्वर तत्व से जब हर चीज़ ढकी हुई है, मैं स्वयं, मेरे सामने जो दिखता है वो, ये सब कुछ जब एक ही ईश्वर तत्व है, तो वही ईश्वर सबका स्वामी है। जो कुछ भी मेरे पास है उसका भी स्वामी वो है, जो भी तेरे पास है उसका भी स्वामी वो है। और इसलिए इसमें सबका हिस्सा है, ये सोच करके ही हमने जीवन जीना चाहिए। ये एक परम महत्व का संदेश हमको इस पहले ही मंत्र में ईशावास्य उपनिषद देती है। फिर से बताती हूँ कि हमारी संस्कृति निवृत्तिवादी नहीं है। सब कुछ छोड़ो और केवल राम नाम जपो, इसकी बात नहीं है। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है कि हमारे जो विहित कर्म है वो छोड़ के हम केवल भजन करें। कोई गृहिणी यदि कहे कि मैं बस भजन करूँगी, खाना वाना नहीं बनाती, ठीक नहीं। कोई घर का पुरुष यदि कहे मैं नहीं कमाता धमाता, मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस, बस भजन करूँगा, ये ठीक नहीं। विहित कर्म जो है, गृहस्थ धर्म है ना, तुम किसी के पति किसी के पिता हो ना, तो तुमको उनका रक्षण करना ही है, विहित कर्म करना ही है। गृहिणी हो ना, तो तुमको तुम्हारा काम करना ही है, ये विहित कर्म है। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी ये है छात्र है, तो उसका विहित कर्म है पढ़ाई करना, वो करना ही है, वो विहित कर्म है, उसको छोड़ना नहीं। परंतु त्यक्ते न भुंजीथा, यानी ये कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य भाव है, ये भी बात छोड़ दीजिए। और मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मैं बड़ा हो गया, मुझे किसी ने उसके लिए धन्यवाद देने चाहिए या आकांक्षा भी नहीं रखना, करते जाइए। गीता ने भी यही बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही संदेश हमको ये मंत्र देता है। आज हम यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।